मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। आज फिर मालेगांव शहर में एक घटना सामने आई जिसमें 4 साल का एक मासूम बच्चा जो अपनी जान गंवा दिया। मालेगांव शहर के अंदर हर वक्त तो जो भी हादसे होते हैं, हमारे मासूम बच्चे रहते हैं 4 साल, 5 साल, 8 साल। एक मालेगांव शहर में सेंटर के अंदर एक पानी का तालाब जो एरिया कारपोरेशन में आता कि वहाँ पर किस तरीके से गंदा पानी जमा हो गया, वहाँ मासूम बच्चे जाके मच्छी पकड़ रहे। तो हमारे शहर के प्रशासन, कारपोरेशन या कर्मचारी जो साफ़ सफाई करते हैं उनकी कभी ध्यान नहीं गई किया इसके ऊपर। आज वो बच्चा पानी में डूब के मर गया। वहाँ पर एक भाई की मैंने गाइड भी देखा, न्यूज़ के ज़रिए मैंने मालूमात लिया, खुद सिविल गया तो बताने लगा कि यह बच्चे ना मासूम बच्चे कहीं जाने इस तालाब के अंदर चल गई। तो हमारे शहर में एक मेरा जो एरिया है वार्ड, वहाँ पर आज इतना बड़ा तालाब कैसी क्या हमारे शहर के अंदर के कारपोरेशन को दिख नहीं रहा क्या। हमारे शहर में मैं कई अनेक लीडरों को देखता हूँ जो ठेकेदारी के लिए प्रशासन से कारपोरेशन में जाके एक दबदबा नहीं बनाते। कुछ लीडर है जो दबदबा बनाते और खुल के बात करते, और कुछ लीडर अपनी ठेकेदारी करने के लिए प्रशासन से दबाव नहीं बनाती। मैं ये चीज़ हरदम अपने शहर में गौर किया हो। नदी के उस पार कुछ काम होता है और कुछ इस पार काम होता है। मैं जाके बोलता हूँ कि आज नदी के उस पार दबाड़ी तक के चल जाओ, एक गड्ढा तुम्हें नहीं दिखेगा। और आज इतने बड़े एरिया के अंदर एक इतनी बड़ी घटना हो जाना, एक बच्चा डूब के मर जाना, वो जो भी हादसा हुआ, कोई बोल रहा है बच्चे को फेंक दिया गया किसी बच्चे ने, लेकिन हमारे वार्ड, हमारे शहर के अंदर इस तरीके की घटना अभी कुसुम्बा रोड को लेके मैं कई दिनों से बिरिकर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर बिरिकर के मुकम्मल काम नहीं हुए कि यहाँ पर भी घटना होगी जब भी काम प्रशासन करेगा क्या। 1-2 बच्चों की जान जाएगी, 1-2 बहनें हमारी स्टूडेंट में मर जाएगी, रात में बिरिकर नज़र नहीं आती। तो हमारे शहर में प्रशासन हो या कारपोरेशन हो या हमारे शहर के लीडर हो, जब तक के जान नहीं जाती, जब तक इनकी आंखें नहीं खुलती, तो ये कब तक हमारे शहर में ऐसा चलेगा कि जान जाने के बाद काम होता है। तो मैं बोलूँगा भैया ऐसा मत करो। किसी का कोई भी लाल रहता, कई हादसे हमारे शहर में स्टूडेंट के हो रहे। आज मैं सिविल में देखा, सर्विस रोड के कई आंदोलन हुए लेकिन आज तक के सर्विस रोड नहीं बना। हर रात दिन स्टूडेंट की खबर सर्विस रोड की। कब हमारे शहर के लीडर रोड पे आएंगे? एकजुट होकर काम कर लो। आज काम का वक्त तो है, जाने जाती हर कोई अपना राजकारण कर रहा जान पे। तो किसके घर से जब लाश उठती ना, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, वो बेचारे कितने परेशान होते और एक घर वीरान हो जाता। और एक माँ बेचारी दुखारी माँ, वो उसका दिल क्या बीतता होगा जब उसके बच्चे उसके आँख के सामने, छोटे से बड़ा एक बच्चा 18 साल का भी नौजवान स्टूडेंट में मर गया। तो ये कब तक के हमारे शहर में होते रहेगा। सर्विस रोड आज तक के बने नहीं, कई आंदोलन हो गए लेकिन कभी काम नहीं हुआ। तो मैं हमारे शहर के तमाम लीडरों को कहूँगा, माफ़ी के साथ कहूँगा कि भैया एकजुट होकर सर्विस रोड भी बनना चाहिए। और ये प्रशासन ने कल जाके जो गड्ढा है उसको मुरुम डाल के मुड़ना चाहिए, नहीं तो ये दोबारा और घटना होगी, इसकी जिम्मेदार पूरी प्रशासन रहेगी। मैं इतना ही मैसेज दूंगा हमारे शहर के कमिश्नर साहब को कि हमारे अंदर जुदा भाव ना करें। कुसुम्बा रोड पे बिरिकर आज तक के क्लियर नहीं हुए, मौसम पुल से लेके मोतीबाग नाके तक के पूरे क्लियर हो गए। मैं बार बार प्रशासन के पास जा रहा हूँ, फ़ोन लगा रहा हूँ सिटी इंजीनियर को, कब होगा सर? तो बोलते अभी टेंडर ही नहीं हुआ। क्यों? वहाँ पर टेंडर हो जाता कि उस पर काम करने के टाइम इस तरफ नहीं टेंडर होता, इस तरफ नहीं ठहरा होता क्या? तो ऐसा मत करो हमारे साथ। हम भी टैक्सो भरते, हम भी नल पट्टी भरते, हम भी केर पट्टी भरते, हमारे भी इधर के लोग। तो इस तरीके का जुदा भाव ना करें और ये काम को ज़्यादा से ज़्यादा पहले वो गड्ढा कल की तारीख में मुड़ना चाहिए। मैं कल वहाँ पर स्पॉट पे जाऊँगा और पूरी तहकीकात करके कारपोरेशन से कमिश्नर साहब ने वहाँ आना चाहिए विजिट को और उसको ताबड़तोड़ काम मुकम्मल करके देना चाहिए। मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा शहरवासी।